Good morning. Welcome to SKV1 Jamnagar, Class 10th English Worksheet 36. Before we begin with anything else, I'd like to read Gandhiji's talisman. I'll give you a talisman whenever you are in doubt or when self becomes too much with you. Apply the following test. Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him. Will he gain anything by it? Will it restore him to a control over his own life and destiny? In other words, will it lead to Swaraj for the hungry and spiritually starving millions? Then you will find your doubts and yourself melting away. By महात्मा गांधी। जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताया है वो आपकी सभी की किताबों में आपने अक्सर देखा होगा पहले पेज पे। ये गांधी जी का एक मूल मंत्र है। अब उसको मैं समझाना चाहूँगी। गांधी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक टैलिस्मैन दूंगा। टैलिस्मैन कहते हैं हम जब कोई तावीज़ देता है आपको, कहते हैं आई विल गिव यू टैलिस्मैन। जब भी आपको कोई भी डाउट हो या शक हो ज़िंदगी में, आपको लगता है कि सब कुछ आपको घेरे जा रहा है, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो आपको अपने आप के लिए ये टेस्ट करना चाहिए। द फॉलोइंग टेस्ट करना चाहिए। रिकॉल याद करो। किसको? द फेस ऑफ द पुअरेस्ट, सबसे गरीब इंसान को जिसको जानते हो उसका चेहरा याद करो। एंड द वीकेस्ट मैन, और जो सबसे कमज़ोर इंसान है उसके चेहरे को याद करो, जिसको आपने आज तक के देखा हो। वो चाहे कोई सड़क का भिखारी हो या कोई गरीब हो या कोई लाचार हो, जो भी आपने देखा उसे याद करो। और फिर आप सोचो, कंटेम्पलेट, सोचना, कंटेम्पलेट करो कि क्या जो मैं कदम उठा रहा हूँ, ऐसा उठाने से उस इंसान को कोई फ़ायदा हो सकता है? क्या उसे इससे कुछ मिलेगा? क्या वो उसको उसकी ज़िंदगी पर वापस काबू में ला सकेगी? क्या वो अपनी तकदीर को इस बात से, आपके इस कार्य से हासिल कर पाएगा? दूसरे शब्दों में कि क्या ये उसके लिए स्वराज होगा? गरीब, भूखे और आत्मिक रूप से जो करोड़ों लोग भूखे हैं, लाचार हैं, क्या ये जो मैं कर रहा हूँ उससे उनका कोई फ़ायदा होगा? जब आप दूसरों के लिए सोचने लगते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सारे डाउट्स, सारे शक, सब कुछ धीरे धीरे एकदम से पिघलना शुरू हो जाता है, ख़त्म होने लगता है। एक अहंकार जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। दिस वीक यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस टैलिस्मैन इन योर टेक्स्ट बुक्स। इस हफ्ते अब मैं क्या बता रही हूँ आपको कि ये जो टैलिस्मैन है, टैलिस्मैन तावीज़ या मूल मंत्र जिसे आप कहते हैं, इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं टैलिस्मैन। ये आपने अपनी किताबों में पढ़ा है। आप अपनी ज़्यादातर बुक्स देखिए, जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं इनके फर्स्ट शुरू में दिया होते हैं। आपने इससे पिछली वर्कशीट में क्या किया है? यू हैव रेड अबाउट लीडरशिप इन लास्ट राइटिंग वर्कशीट। इन वर्कशीट 34 वी हैड डन
leadership qualities. So that is what we are talking about. You are also reading about Nelson Mandela as a leader in the chapter of your textbook. अभी हमने पिछले एक हफ्ते में क्या किया, एक तो हमने लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में किया, उस पर हमने पैराग्राफ लिखा। दूसरा हमने नेल्सन मंडेला और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर पूरा किया है। क्या आप जानते हैं कि नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी के कई सारे जो बिलीव्स थे, जिन बातों को वो मानते थे, वो कॉमन थी। अब कॉमन बिलीव्स क्या थे दोनों की? मंडेला इज़ ऑल्सो नोन एज द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला को दक्षिणी अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। बोथ वर एस्ट्यूट पॉलिटिकल टैक्टिशियंस। वर्ड जो नया आया है एस्ट्यूट, एस्ट्यूट मीन्स क्लेवर, बहुत ही अक्लमंद। पॉलिटिकल टैक्टिशियंस, राजनेता थे। बोथ स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंटल इनजस्टिस इन साउथ अफ्रीका। अपने इतिहास में पढ़ा होगा कि गांधी जी ने अपना सबसे पहला जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी वो दक्षिणी अफ्रीका में ही उठाई थी, और यहीं मंडेला की कर्म भूमि भी रही है। बोथ वे कम्प्लीटली फियरलेस। दोनों के दोनों बिल्कुल निडर थे। बोथ हैड आयरन विल्स एंड अमेजिंग स्टबर्ननेस। दोनों की एकदम आयरन विल, मतलब कहते हैं ना लोह पुरुष तरह से, एकदम दृढ़ शक्ति थी जिसको आप अडिग थी, हिला नहीं सकते थे। एंड अमेजिंग स्टबर्ननेस, और बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली ज़िद थी। ऐसी ज़िद जिसके आगे आखिरकार अंग्रेज़ों को हार माननी पड़ी। बोथ स्पेंट लॉन्ग पीरियड्स इन प्रिजन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑपोजिशन टू इनजस्टिस। दोनों ने लंबा समय जेल में बिताया। किस चीज़ का परिणाम था ये? कॉन्सिक्वेंस क्या था? उनका दोनों का ऑपोजिशन, विरोध, किसके लिए? इनजस्टिस को लेके। इनजस्टिस जब अन्याय हो रहा हो, हम उसको इनजस्टिस कहते हैं। Both Mandela and Gandhi are remembered for their strong belief in truth and fairness. मंडेला और गांधी दोनों को याद किया जाता है अपने बहुत ही कठोर विश्वासों को लेके। उनके क्या विश्वास थे? सत्य पे, ईमानदारी पर, एंड फॉर द एफर्ट्स टू अचीव यूनिटी एंड हार्मनी अमंग कन्फ्लिक्टिंग फैक्शंस। और उन्होंने जो मेहनत की, जो आपस में लड़ रहे थे लोग बाग, अलग अलग तरीके के विश्वास रखने वाले, मतों वाले जो लोग थे, उनको एकजुट करके आज़ादी की लड़ाई के लिए बढ़ावा देने में। तो ये थे कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो मंडेला और गांधी जी के कॉमन थे। और एक ट्रिविया आपको और बता दूं, जैसे कि हम हिंदुस्तान में महात्मा गांधी का बापू कहते हैं, जिसका मतलब फादर ऑफ द नेशन का हमने उन्हें दर्जा दिया है, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में भी दक्षिणी अफ्रीका सरकार ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया है। नाउ व्हाट इज़ द एक्टिविटी? आज की एक्टिविटी क्या है? वो है हमारी राइटिंग स्किल्स। हमें क्या करना है? आई एक्सप्लेन। यू विटनेस पुअर, weak and hungry people near your locality. इन दिनों अभी जब कोविड हुआ तो आपने कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, भूखे हैं। ऐसे लोग दुर्भाग्यवश हमने अपने आसपास देखे, क्योंकि परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ी हुई थी, तो लोगों को इसका सामना करते हुए हमने देखा, झेलते हुए देखा है सब कुछ। अब आपको क्या करना है? What do you have to do? You have to write a short paragraph, 100 to 120 words, as to what you would like to do for such people of your country
if you became a leader? आप क्या करना चाहोगे ऐसे लोगों के लिए अपने देश के? किस बात पे? If you became a leader, अगर आप नेता बन जाते हैं तो आप इस गरीबी को, इस भुखमरी को हटाने के लिए क्या करेंगे? अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो न आपको ध्यान में रखने हैं और वो पूरे कवर भी करने हैं। वो हैं 4 W's। 4 W's क्या हुए? अब बोलेंगे मैम W क्या कह रही हैं? 4 W's to keep in mind while writing the paragraph। जब आप पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे तो 4 पैराग्राफ बनाएंगे और 4 उनमें क्या क्या याद करेंगे? सबसे पहला है what you would do। आप नेता बन गए तो आप क्या करेंगे? Who would help you in your work? अब कौन से लोग हैं जो आपकी इस काम में मदद करेंगे? When would you do your work? आप अपना ये काम कब करेंगे? And where would you work? आप ये कार्य कहाँ पर करेंगे, किसके लिए करेंगे? तो ये चारों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और अपना पैराग्राफ करना है। अब क्लोज करने से पहले मैं गांधी जी के 2 कोट्स आपको सुनाना चाहूँगी। There are people in the world so hungry that God cannot appear to them except in the form of bread। दुनिया में इतने सारे लोग भूखे हैं कि उनको भगवान भी नहीं दिखते। भगवान जो दिखते हैं उन्हें सिर्फ एक रोटी के रूप में, अन्न के रूप में दिखते हैं, क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। द स्वराज ऑफ माई ड्रीम इज द पुअर मैन्स स्वराज। अब हम स्वराज इस इतिहास में पढ़ते रहते हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा? स्वराज मीन्स अपना राज। बोलते हैं मेरे सपनों का जो अपना राज है वो तभी आएगा जब गरीब आदमी का अपना राज आएगा, उसका अपना स्वराज होगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू आर एबल टू डू योर पैराग्राफ। ऑल द बेस्ट।